बात उस समय की है जिस समय दरिया में खड़े जहाज की रखवाली सरवर और नीर कर रहे थे। तो दोनों भाई रात के समय आपस में बात करने लगते हैं। नीर कहता है कि सरवर भाई नींद आ रही है भाई, आंख लाल लाल होगी नींद में। अर्जे नींद आ गई तो उरे ठग डाकू चोर जैन का अंड है। जहाज में माल की चोरी होगी तो दोनों की जेड़ तो होए हो, अपनी बदनामी भी होगी। कोई इसी बात सुना भाई सरवर कि नींद ना हो। सरवर ने बोला भाई के सुनो, जुग बीती तो के कहूं, अब बीती सुना दो। अपने में इतनी बुंडी बुंडी बीत ली कि अपन ली कहानी खत्म कौन, तो मैं तने अब बीती सुना दूं। जब दोनों भाई ये बात कर रहे थे तो उनकी माँ अम्बली उसी जहाज में थी। वो उसी सौदागर का जहाज था जो सौदागर उसकी माँ अम्बली को ले गया। जब वो आपस में सरवर नीर नाम से बातें की तो उसकी माँ, उनकी माँ अम्बली को ये दोनों नाम बहुत दिनों के बाद सुनाई दिए। लेकिन बच्चे क्योंकि बड़े हो गए थे इसलिए शकल उनकी बिल्कुल उसकी पहचान में नहीं आई। लेकिन उसको ये पक्का हो गया कि ये लड़के हो सकते हैं तेरे वाले ही दोनों। ध्यान लगा के अम्बली और जहाज के अंदर से ही उन दोनों की बातें सुनती है। जहाज के जितने भी कर्मचारी और मालिक थे वो सब सरा में खाना खाने के लिए चले गए और वो खाना खा करके आराम फरमा रहे और वो आपस में बाहर बात कर रहे। और रात के सन्नाटे में साफ साफ बात सुनाई दे रही। रानी अम्बली बात सुन रही थी, सरवर नीर आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या बातें कर रहे थे? वो कहो बात जू कटराते मेरा गात नींद ने घेरा, भरा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। कहो बात जू कटराते मेरा गात नींद ने घेरा, भरा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। तो नीर अपने भाई सरवर को क्या कहता है? भाई जो चोरी हो जावे जहाज में शरबत नमी आवे, विपत्या अंदर विपद पड़े भाई, भाई नीर समझावे। जिसकी खावे नौकरी भाई कायर हमें बतावे, जो भाई नींद घड़ी भर आजा दुश्मन मुका पावे। नेत्र नींद मलाल हो गए, नेत्र नींद में लाल हो गए और मुश्किल हुआ सबेरा, भरा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। जुग बीती सरवर समझाता है नींद को कि भाई ठीक है फिर बताऊं तेरे को ऐसी बात बताता हूं कि नींद दूर भाग गई। अरे जुग बीती के कहूं नीर भाई अब बीती बतलाता, माया अपरम पार हरि की वेद किसे न ना पाता। राजा से वो रंग बना दे भिक्षुक को कर दाता, अम्ब भूप थे पिता हमारे
ली थी माता, दासुर दासी टहल करे थे, दासुर दासी टहल करे थे, धन दौलत माल बतेरा, मैं माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा, कहो बात क्यों कटे रात मेरा, गात नींद ने घेरा, भरा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। और क्या बताता है सरवर, साधु ने हम बातू कर दिए, जुल्म करे भटियारी, मात मारी रूपोश करी, और करी कुटुम न्यारी, तरण तारणी कहे जिसे बनी, या गंगा दुश्मन मारी, हमारा लिया बेट में हम पे विद्या डारी, फिर धोबी धोबण हिर धोबी धोबण ले गए हमको, हो गया रैन बसेरा, भरा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। दो ही लाइनों में सारी बात कह डाली सरवर ने कि भाई एक साधु ने तो हम घर से बेघर करे, फिर भटियारी ने और भी जुल्म करे हमारी, मैं तारी भी जो सौदागर को सौंप दी, और ये तरण तारणी जिस गंगा को कहते इसने हमारा पिता भेंट में ले लिया, वो तो भला उस धोबी धोबण का जो हम दोनों नदी के ऊपर से उठा के ले जाए भाई पाल पोस लिए, और उनकी तो मैं के महिमा गाऊं, वो तो मात पिता से भी बढ़ के निकले। देख हम जब दोनों नौकरी करने चले तो कैसे लिपट के रोए थे, वो हमसे एक मिनट भी जुदा नहीं होना चाहते थे। ये तो तू भी जान नीर हम जिस दिन नौकर आए, कितना प्रेम था उन दोनों का, नैन नीर सरसाए, पर आदीन सपन सुख नाही, ऋषि मुनि फरमाए, हो गया था पर बात नीर भाई, किस कारण घबराए, हो गया पर बात नीर भाई, किस कारण घबराए, देवी का गाना सुन के दुख दूर हुआ मेरा, बढ़ा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा, कहो बात क्यों कट रात मेरा, गात नींद ने घेरा, बढ़ा जहाज में माल फिरे ठग डाकू चोर लुटेरा। तो इस प्रकार से सरवर और नीर दोनों जहाज की रखवाली करते हुए बाहर अंधेरे में बातें कर रहे थे, और जहाज के अंदर बैठी रानी अबली कान लगा करके सुन रही थी।
अब रानी अम्बली ने विचार करा, लड़के तो दोनों वही हैं तुम्हारे, लेकिन यदि तुमने यही भेद खोल दिया तो ये सौदागर और इसके आदमी इन बच्चों को भी मरवा देंगे और फिर यहाँ से सुरक्षित होकर के चले जाएंगे। किसी भी तरह यहाँ के राजा के पास जाया जाए, वही हमें न्याय दिला सकते हैं। इसके लिए रानी अम्बली ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भी भागो दौड़ो खड़े हो, इन चौकीदारों ने ही जो यहाँ पर चौकीदारी करते हैं जहाज के अंदर से कुछ माल चुरा लिया है और किन्हीं के हवाले कर दिया है और वो माल उठा करके लोग भाग गए हैं। दोनों को पकड़ लिया गया। सुबह का टाइम हो चुका था, दोनों की मशक बांध करके और रानी अम्बली कहती है कि इनको महाराज के दरबार में ले चलो, वहीं पर इनका दंड निश्चित होगा। उन दोनों को पकड़ के और महाराज के दरबार में ले जाया जाता है। जब राजा के दरबार में घूंघट के अंदर रानी अम्बली साथ जाती है और उसने राजा की गद्दी पर बैठे देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, खुशी के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि गद्दी के ऊपर राजा अम्ब ही बैठे थे। उन्होंने देखा, हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है, आपने क्या से क्या कर दिया। पहले तो हमें दरबदर कर दिया और अब देखिए कैसे दोनों बच्चों को भी मिलवाया और साथ ही महाराज को भी मिलवाया। लेकिन रानी अम्बली को ये डर था कि महाराज कहीं तुम्हें दुत्कार न दे, इसके लिए रानी अम्बली ने अपना घूंघट नहीं उठाया और कहा कि भाई इन दोनों लड़कों ने कुछ भी नहीं चोरा है, इनकी मशकें खोल दो, बल्कि ये तो किसी और बात के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। महाराज इनकी बात सुनो, ये दोनों लड़के आपको कुछ बात बताएंगे।